नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर नवग्रहों की महादशाओं के फल में शुक्र की महादशा में नवग्रहों की अंतर्दशा का फल लेकर आज आपको बताते हैं शुक्र की महादशा में नवग्रहों की अंतर्दशा के क्या फल होते हैं। इससे पहले हम सब आपको बता चुके हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु तक सभी 8 ग्रहों की महादशा में 9 ग्रहों की अंतर्दशा का फल आज ही बताते हैं कि शुक्र की महादशा में 9 ग्रहों की अंतर्दशा का क्या फल होता है। इससे पहले आपको यह भी जानकारी देते हैं कि यदि आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं और आपकी ज्योतिष संबंधित शंका का समाधान नहीं हो रहा है तो आप ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको ज्योतिष संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, अब चलते हैं शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का फल लेकर। शुक्र सांसारिक सुखों का कारक है, शुक्र स्त्री का कारक है, शुक्र शादी विवाह का कारक है, शुक्र धन का कारक है, शुक्र पुत्र का कारक है, शुक्र पुत्री का कारक है, शुक्र व्यवसाय का कारक है। यदि जन्म कुंडली में कोई एक ग्रह सबसे मल्टीपल या ऑलराउंडर ग्रह जिसको कह सकते हैं तो वह है शुक्र। शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11 इन भावों में यदि शुक्र है, शुक्र उच्च का है, बली है, स्वक्षेत्र का है, मित्र क्षेत्र का है, तो ऐसी दशा में धन प्राप्ति, श्रेष्ठ कार्यों में रत, पुत्र की प्राप्ति, कल्याण, सम्मान, अकस्मात धन प्राप्ति, नवे घर का निर्माण आदि इसमें होता है। नवे घर का अर्थात नए घर का निर्माण ऐसे समय में होता है। दायस से यदि 6, 8, 12 भाव में या नीच का या स्तंगत अगर शुक्र है और राहु से युत है तो यह अत्यंत कष्टकर होता है, मृत्युप्रद होता है, रोगप्रद होता है, राजा से भयप्रद होता है, आर्थिक कष्ट आदि यह फल देता है। शुक्र स्वराशि में या उच्च राशि में होकर यदि पहले, चौथे और 5वें भाव में है तो जातक अनेक नवीन ग्रंथों का निर्माण करने वाला होता है, अर्थात ऐसा जातक नाना प्रकार की किताबें लिखता है। इसकी दशा अत्यंत शुभ होती है। शुक्र की महादशा में सूर्य का अंतर। इससे पहले आपको बता दें, शुक्र शादी का कारक है। यदि शुक्र आपका अनिष्टकर है तो पहले तो आपकी शादी होने ही नहीं देगा, और यदि शुक्र आपके अनिष्टकर क्या कुछ अन्य कारक ग्रहों के साथ असक्रिय है तो ऐसी स्थिति में वह आपका विवाह ऐसी जगह कर देगा जहां आपका जीवन सुखी नहीं होता है। इसलिए आपको अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कहीं न कहीं किसी न किसी देवज्ञ ज्योतिष से अवश्य कराना चाहिए। शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा का फल। इस दशा में कलह, संताप, दारिद्र्य आदि दुख होते हैं। यदि सूर्य उच्च का, स्वराशि का अथवा मित्र राशि का है तो भी यह अशुभ फल देता है। दायस से 1, 4, 5, 7, 9, 10 भाव में यहां कुछ विपरीत फल है इसके, तो धन लाभ कराता है, सम्मान कराता है, शासन से सम्मान प्राप्ति कराता है। सरकारी नौकरी का योग इस समय में बहुत बड़ा होता है। जिन जातकों की नौकरी का सिस्टम चल रहा होता है, कोई कहते हैं हमने इतने पेपर दे दिए, वो दे दिए, कुछ नहीं होता जब तक शुक्र की महादशा में आपको सूर्य का अंतर नहीं आएगा। यह ध्यान रखना चाहिए। माता पिता से सुख, भाई से सुख प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। दायस से 6, 8, 12 भाव में यदि सूर्य है तो नाना प्रकार की पीड़ा, चिंता, कष्ट, रोग आदि फल होते हैं। शुक्र की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा का फल। यदि शुक्र की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है, चंद्रमा उच्च राशि का, स्वराशि का है या मित्र वर्ग का है तो जातक को उस दशा में स्त्री का सुख देता है, धन लाभ कराता है। यदि उस समय में शादी होती है, यह लड़की और लड़के दोनों के लिए, नहीं कि स्त्री पुरुष दोनों जातकों के लिए लागू होता है। धन लाभ होता है, पुत्र पुत्री की प्राप्ति होती है उनके लिए जिनकी की संतान उत्पत्ति का समय है, और उच्च पद का लाभ आदि फल होते हैं वो जो कि वहां पर व्यवसाय में या नौकरी कर रहे हैं। यदि चंद्रमा दायस से 6, 8, 12 भाव में है तो नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में शुक्र की महादशा में ये थे चंद्रमा की अंतर्दशा के फल। अब आपको बताते शुक्र की महादशा में मंगल की अंतर्दशा के फल। यही मंगल 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11 किसी केंद्र भाव में या किसी त्रिकोण भाव में है, बलवान मंगल है, मित्र राशि में है, मित्र ग्रहों के साथ है, तो सभी प्रकार के मनोरथों की सिद्धि करता है, धन का अत्यंत लाभ कराता है, स्थान भ्रंश कराता है। धन लाभ में देखिए कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कितने करोड़ कमाएंगे, यहाँ करोड़ का कोई हिसाब नहीं है। लाभ लाभ है, हानि हानि है। लाभ
1 रुपये का भी हो सकता है, लाभ 1 करोड़ रुपए का भी हो सकता है। परंतु इसमें नियम यह है कि इसमें हानि संभव नहीं है। हानि हानि 1 रुपये की भी हो सकती है, परंतु हानि में लाभ संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में जबकि शुक्र में मंगल की अंतर्दशा चल रही होती है, मंगल बलवान होता है, सब प्रकार के मनोरथ की सिद्धि करता है, धन लाभ कराता है, स्थान भ्रंश कराता है, कलह कराता है, ऐसे फल प्राप्त करता है। और यदि दायित्व से 6, 8, 12 भाव में किसी त्रिक स्थान में मंगल है तो जातक को नाना प्रकार के रोग पैदा कराता है, कष्ट कराता है, धन का नाश कराता है। खेती बाड़ी जो होती है, जिसपे अनाज होता है, जो लोग अनाज का काम करते हैं, क्योंकि भारत तो वैसे भी कृषि प्रधान देश है, परंतु विदेशों में भी या समस्त ब्रह्मांड में जो लोग कृषि से जुड़ा कार्य करते हैं, उनको ये नाना प्रकार के कष्ट देता है। उनसे संबंधित कई बार जब अकाल पड़ता है तब क्या होता है? अकाल कब पड़ता है? अकाल के बारे में आपने सुना होगा। अकाल ऐसी स्थिति में पड़ता है जबकि 9 संवत्सर में शुक्र की महादशा में मंगल का ही अंतर चल रहा हो, तो उस वर्ष अनाज की अत्यंत कमी हो जाती है। और इतनी कमी होती है कि कहीं कहीं जगह पर जहां भंडारण क्षमता नहीं होती है, वहां अकाल ही पड़ जाता है। शुक्र में मंगल के बाद राहु की अगर अंतर्दशा किसी जातक को चल रही है और राहु किसी एक केंद्र स्थान में या किसी त्रिकोण स्थान में है, बलवान है, तो इस दशा में कार्य सिद्धि होती है, सब प्रकार के कार्यों की सिद्धि होती है। व्यापार में अत्यंत लाभ होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है ऐसे समय में। परंतु दायित्व से 7, 8, 11 भाव में या फिर 6, 8, 12 भाव में राहु है तो कष्ट होता है, अपने ही धन की चोरी होने की प्रबल संभावना होती है, मति भ्रम होता है, और आप अपने मित्रों पर या अपने विश्वास पात्र लोगों पर चोरी के आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि शुक्र में राहु की दशा इस प्रकार का मति भ्रम करा देती है। शुक्र की महादशा में यदि गुरु की अंतर्दशा चल रही है, बलवान गुरु किसी के केंद्र स्थान में या किसी त्रिकोण स्थान में है, तो इस स्थान में इस दशा काल में भी पुत्र का लाभ होता है, पुत्र प्राप्ति होती है। जिनकी शादी हो चुकी, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके घर में किसी न किसी रूप में एक नया मेहमान या नए मेहमान का संसर्ग उनसे हो जाता है। इष्ट बंधु का समागम होता है ऐसी स्थिति में, माता पिता का सुख होता है ऐसी स्थिति में। परंतु दायेश से गुरु यदि 6, 8, 12 भाव में है, ये दायेश कौन है? जिसकी दशा चल रही है। बार बार ये शब्द शायद आपकी समझ में कम आ रहा हो। तो चोर भय, रोग भय, अग्नि भय, अनेक प्रकार की पीड़ाएं इस समय में उत्पन्न होती है। शुक्र की महादशा में यदि शनि का अंतर चलता है, तो शुक्र की महादशा में शनि का अंतर चलने पर नाना प्रकार के क्लेश होते हैं, आलस्य की वृद्धि होती है, व्यापार में हानि होती है, आर्थिक व्यय अत्यंत बढ़ जाता है। लग्नेश या व्ययेश से यदि शनि, लग्नेश से या व्ययेश से यदि शनि 6, 8, 12 भाव में है, त्रिक स्थान में है, तो स्त्री, पुत्र, मित्र, इन सभी से कष्ट की प्राप्ति होती है और हानि होती है। शुक्र की महादशा में यदि बुध का अंतर चल रहा है और बलवान बुध किसी एक केंद्र स्थान में या किसी त्रिकोण स्थान में है, लग्नेश, चतुर्थेश, पंचमेश से युक्त है, तो इस दशा में साहित्यिक कार्यों द्वारा धन का अर्जन होता है, कीर्ति का लाभ होता है, शनमार्ग से धनागम होता है, बड़े कार्यों में अधिक सफलता मिलती है। दायिश से 6, 8, 12 भाव में बुध है, तो अपकीर्ति, अल्प लाभ, कुटुंबियों से झगड़ा आदि ये फल प्राप्त होते हैं। वहीं शुक्र की महादशा में यदि केतु का अंतर चल रहा होता है, तो इस दशा में कलह, बंधुनाश, शत्रुपीड़ा, भय, धननाश, यह सब फल होते हैं। दायिश से यदि 6, 8, 12 भाव में केतु है, पाप ग्रह से युत या पाप ग्रह से दृष्ट है, तो सिर में रोग, शरीर में नाना प्रकार के रोग, पांव के रोग, कमर के रोग, यह सब नए नए रोग उत्पन्न होते हैं इस समय में। यह तथा शुक्र की महादशा में नव ग्रहों की अंतर्दशा का फल। अब आपको बताते हैं शुक्र की महादशा में नव ग्रहों की अंतर्दशा के फल को आप कैसे सुव्यवस्थित कर सकते हैं। यदि शुक्र की महादशा बहुत घातक रूप ले चुकी है और ऐसे समय में जबकि आप अपने गृहस्थ जीवन का शुभारंभ करने जा रहे हैं, यह आवश्यक है
ओम अन्नात परशुतोरसं ब्राह्मणां व्यतिपतं छत्रं पयं सोमं प्रजापतिरितेन सत्यमिन्द्रं विपाहकनो शुक्रमन्दस्य इंद्रस्य इंद्रविदं पयो मृतं वधु। इस मंत्र का 1.25 लाख की संख्या में सविधि ससमय किसी श्रेष्ठ विद्वान से या स्वयं इन मंत्रों का जाप, उसका दशांश हवन, दशांश मार्जन, दशांश तर्पण करने से शुक्र के इस अरिष्ट का नाश होता है और शुक्र आजीवन आपको शुभ फल की प्राप्ति कराता है। प्रिय दर्शकों, यह तो नवग्रहों की महादशा में नवग्रहों की अंतरदशा के फल के वीडियो थे। अगली वीडियो में एक नया विषय लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। नमस्कार।